हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की बात करेंगे। देखो, मान लो हमारे पास एक कोई पेशेंट आता है, कोई सर्टेन इलनेस लेके आता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको एक ड्रग प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब बात यह है कि ये ड्रग का कितना डोज प्रिस्क्राइब करें ताकि पेशेंट को जो इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है हमको, वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। क्योंकि मैंने मान लो उसको 5 mg दिया, 5 mg देके मैंने देखा कि भाई उसकी बॉडी में तो कोई इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो डोज बढ़ाते हैं, 10 mg करते हैं। तो मैंने देखा कि हाँ, इफेक्ट तो प्रोड्यूस हुआ, बट थोड़ा बहुत ही इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और बढ़ा देते हैं, और बढ़ाया, 20 mg किया अगर मैंने डोज, तो मैंने देखा कि इफेक्ट अच्छा खासा प्रोड्यूस हुआ। या फिर हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम इफेक्ट था उस ड्रग का वो प्रोड्यूस हो गया। और फिर मैंने देखा कि भाई अगर मैं फर्दर इंक्रीज कर रही हूँ 20 mg से, मान लो मैंने सीधा 40 mg उसको दे दी, तो एज सच इफेक्ट में तो कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला, बट ये ज़रूर हो गया कि साथ में उसके क्या आने लग गए, साइड इफेक्ट्स आने लग गए। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो डोज है ड्रग का, ये किससे रिलेटेड है, हमारे रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया ना कि डोज कितना दे रहे हैं उससे हमारा रिस्पॉन्स रेगुलेट हो रहा है। तो बस आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, और इनसे हम क्या क्या पता कर सकते हैं। इस डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप से हम क्या क्या, जैसे हम ड्रग की पोटेंसी पता कर सकते हैं, हम ड्रग की एफिकेसी पता कर सकते हैं, उसकी थेराप्यूटिक रेंज क्या है ये पता कर सकते हैं, साथ में जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है उसका, ये बहुत सारी चीज़ें हम इनमें इस डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप से पता कर सकते हैं। तो पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो है, ये जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशन है, इसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। देखो, इसको स्टडी करने के लिए इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं कि डोज और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है, डोज और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में। और फिर हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन और रिस्पॉन्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन और रिस्पॉन्स में क्या रिलेशन है, क्योंकि देखो, जब हमको कोई फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट अगर हमको प्रोड्यूस करना है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पर कितनी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है उस ड्रग की, कितनी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग की, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उस साइट पे कितना इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और ये जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है इन टर्न किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि भाई आपने इनिशियली डोज कितना दिया था, यानी कितना डोज मैंने एडमिनिस्टर किया, उस पर डिपेंड करता है कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, और उस पर फिर डिपेंड करता है कि भाई फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट कैसा प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डोज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्स। ये सिर्फ समझने के लिए एक ओवरव्यू है कि ये आखिर होता क्या है। हमको मेन क्या चीज़ देखनी है कि भाई चलो ठीक है, ये दो पार्ट्स तो हो गए, बट जब हम इस रिलेशनशिप को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको कह देते हैं डोज रिस्पॉन्स, डोज रिस्पॉन्स कर्व कह देते हैं, या फिर शॉर्ट में उसे हम DRC कहते हैं। ये है इंपॉर्टेंट चीज़। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आगे देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये DRC होती क्या है और कितने तरीके की हो सकती है। देखो, DRC ब्रॉडली अगर अपन देखें तो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो ग्रेडेड होता है और एक क्या होता है, क्वांटल होता है, ठीक है। एक ग्रेडेड होता है, एक क्वांटल होता है। अब ग्रेडेड वाले में क्या होता है, ग्रेडेड वाले में होता है, ये क्या बताएगा कि भाई डोज और रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या करेगा, ग्रेडेड वाला बता देगा। और ये दो तरीके के हो सकते हैं, कौन से, एक तो सिंपल DRC होता है और एक लॉग DRC है। जनरली हम क्या करते हैं, ये जो लॉग DRC है ना, यही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं ये मैं अभी आपको बता दूंगी, ठीक है। ये तो बात हो गई ग्रेडेड रिस्पॉन्स की। ग्रेडेड मतलब वही है कि भाई धीरे धीरे जैसे जैसे डोज इंक्रीज हो रहा है रिस्पॉन्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो एक तरीके का ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। दूसरा हमने कहा क्वांटल रिस्पॉन्स होता है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। यानी ये नहीं बोल सकते कि वो आधा हुआ है या फिर वो 1/4 हुआ, नहीं, या तो वो हुआ है या वो नहीं हुआ है। यानी ये क्या फॉलो करते हैं, ऑल और नन फिनोमिना। इन इफेक्ट्स को क्या कहते हैं, इन इफेक्ट्स को हम क्वांटल इफेक्ट्स कहते हैं, और इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्वांटल DRC कहलाता है। अब आप सोचोगे क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कराने के लिए अगर मैं कोई ड्रग देती हूँ तो या तो भाई ओव्यूलेशन होगा या नहीं होगा। ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई हाँ ओव्यूलेशन तो हुआ पर आधा ही ओव्यूलेशन हुआ, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या तो होगा या नहीं होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्वांटल DRC यूज़ करते हैं। अब इधर आ जाते हैं, ये वाला डायग्राम है, ये वाला जो ग्राफ है ये सब आपको देखना है। इसमें हमने क्या करा है, वाई एक्सिस पे तो रिस्पॉन्स प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे डोज रखा है, ठीक है। ये जो रेड में आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारा डोज रिस्पॉन्स कर्व है।
जो नॉर्मल डीआरसी होता है। इसमें क्या दिख रहा है कि भाई जैसे जैसे मैं इधर डोज इंक्रीज कर रही हूँ वैसे वैसे रिस्पॉन्स इंक्रीज होता जा रहा है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स जो है वो स्टडी हो जाता है, यानी डोज कितना ही उसके बाद मैं इंक्रीज करती जाऊँ, रिस्पॉन्स में इंक्रीज नहीं आता है। तो इस ग्राफ के शेप को हम क्या कह सकते हैं, इस ग्राफ के शेप को हम कहते हैं कि भाई ये तो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब यही अगर लॉग डोज में प्लॉट करूँ तो, ठीक है, डोज का क्या ले लेते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं, यानी लॉग डोज अगर एक्स एक्सिस पे रखूँ तो रिस्पॉन्स के साथ जब इंक्रीज होता है तो इस ग्राफ के शेप को क्या कहते हैं, एस शेप बोलते हैं, या फिर इसको हम सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। अब हमने ये लॉग क्यों किया, भाई ये वाला डोज वाला काफ़ी था ना, डीआरसी नॉर्मल था, ये तो सही था, तो हमको लॉग डोज करने की क्या ज़रूरत पड़ी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लॉग डोज क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक ज़्यादा यूनिफॉर्म तरीका है। इसमें जो ये कर्व दिखाई दे रहा है ना, ये कैसा हो रहा है, ये आपको देखो सिमेट्रिकल कर्व है कंपैरेटिवली। इन दोनों में अगर अपन देखें तो ये जो लॉग डोज वाला है ये सिमेट्रिक कर्व है, जिसकी वजह से अगर हमको किसी तरह का कंपैरिजन करना है तो वो इजीली हो सकता है। इसलिए हम लॉग डोज जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, और ये प्लॉट करने की इसलिए हमको ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ये देखो ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है कि डोज इंक्रीज करने से रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है, हाई डोजेस पे कैसा हो जाता है, ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। फिर लॉग ऑफ डोज रिस्पॉन्स सिग्मॉइड कर्व होता है। और एक चीज़ और इसमें अपन देख सकते हैं कि भाई ये आप एक जोन देख सकते हो जहाँ पे ऑलमोस्ट हमको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है। ये कैसा हो गया, ना शुरू का है ना बाद का है, तो इंटरमीडिएट जोन है। और इंटरमीडिएट जोन कैसा हो जाता है, यहाँ पर लीनियर रहता है। ठीक है, इंटरमीडिएट जोन लीनियर रहता है। उसके अलावा हमने किसकी बात करी थी, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व की बात करी थी, क्वांटल डीआरसी की बात करी थी। अब क्वांटल डीआरसी में हमने क्या कहा था, ऑल और नन फिनोमिना होता है, ऑल और नन फिनोमिना होता है। इसीलिए ये देखो नंबर ऑफ रिस्पॉन्डर्स देखते हैं हम और डोज देखते हैं। ये जनरली अपन कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के लिए परफॉर्म करते हैं, ये पॉपुलेशन के लिए हम परफॉर्म करते हैं जनरली। अब देखो इसमें ये अगर अपनी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, यानी यहाँ पर वो चीज़ हो गई है, यानी यहाँ पर रिस्पॉन्स शो हुआ है, रिस्पॉन्स शो हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल अ ड्रग कॉजिंग ओव्यूलेशन इसका एग्जाम्पल हो जाता है। और ये शेप आपको ध्यान रखना है फॉर क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, अब ये डीआरसी हमने क्यों पढ़ा, क्या एडवांटेजेस है भाई डीआरसी के कि हम इतनी मेहनत करें इसको प्लॉट करें। तो पहला तो हमने क्या कहा कि किसी भी ड्रग के बहुत सारे डोजेस हम इस पर डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर हम प्लॉट कर सकते हैं और उस ड्रग को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा मैंने कहा था कि कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। ठीक है, लॉग डोज जो पढ़ा था हमने वो क्या करता है, कंपैरिजन में हेल्प करता है। तो किसका कंपैरिजन करना है, हमको करना है एगनिस्ट्स और एंटागोनिस्ट्स। एगनिस्ट्स और एंटागोनिस्ट्स का कंपैरिजन करने के लिए भी हम डीआरसी यूज़ कर सकते हैं। ये एगनिस्ट्स और एंटागोनिस्ट्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने डीआरसी पढ़ी, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, फिर पढ़ने का रीज़न कुछ तो होगा ना, कुछ तो उसमें से हम इन्फर कर रहे होंगे, कुछ उसमें से डिराइव कर रहे होंगे, कुछ समझ रहे होंगे। तो हमको क्या पता चलता है, एक हमको पता चलती है ड्रग की पोटेंसी, और एक हमको पता चलती है ड्रग की एफिकेसी। ठीक है, क्या होती है पोटेंसी और क्या होती है एफिकेसी, अब ये देख लेते हैं। देखो एक सर्टेन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितनी ड्रग चाहिए, यानी अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड या नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रिस्पॉन्स, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्रग की पोटेंसी कहते हैं। ठीक है, सर्टेन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए कितनी ड्रग हमको चाहिए। एफिकेसी क्या होती है कि भाई एक ड्रग है वो कितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है, मैक्सिमल रिस्पॉन्स जो एक ड्रग प्रोड्यूस कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग की एफिकेसी। पोटेंट कब बोलेंगे ड्रग को, अगर मान लो दो ड्रग्स हम कंपेयर कर रहे हैं ए और बी। ठीक है, ये वही सर्टेन रिस्पॉन्स, एक सिंगल रिस्पॉन्स जो है ये प्रोड्यूस कर देती है 5 mg पे, बी को थोड़ा हायर डोज लगता है 10 mg। तो इसमें से आप कौन सी ड्रग को पोटेंट कहोगे, 5 mg वाले को हम पोटेंट कहेंगे। क्यों, क्योंकि जितना कम डोज मेरे को लग रहा है टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रिस्पॉन्स, मेरे लिए तो उतना अच्छा है ना। इसलिए पोटेंसी देखने के लिए हम देखते हैं कि जितना कम डोज चाहिए टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रिस्पॉन्स, वो ड्रग उतनी ही क्या मानी जाएगी, पोटेंट मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो हम क्या देख लेंगे सिर्फ कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये चीज़ हर ड्रग की क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है। ठीक है, ये दोनों ही जो हैं दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन चूजिंग अ ड्रग। बट कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे कि ड्रग की एफिकेसी जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये डिसिसिव हो जाती है, डिसीजन लेने में हेल्प करती है हमको कि हमको कौन सी ड्रग एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए देनी है। ठीक है, अब अपन इन चीज़ को ड्रग पोटेंसी और एफिकेसी को एक ग्राफ के फॉर्म में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, ये लॉग डीआरसी है। ये क्या है, लॉग डीआरसी है।
लॉग डीआरसी। ये सिग्मॉइड कर्व हमको दिखाई दे रहा है। 4 ड्रग्स है हमारे पास, ए बी सी और डी है हमारे पास। पहले हम क्या देख लेते हैं, एफिकेसी क्या होती है, क्योंकि एफिकेसी के लिए हमने क्या कहा था कि भाई मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो एक ड्रग प्रोड्यूस कर रही है उसको हम उसकी एफिकेसी कह रहे हैं। तो ए ड्रग के लिए उसकी एफिकेसी क्या हो गई, उसका हाईएस्ट पॉइंट है ना, यानी अपर लिमिट ऑफ द डीआरसी, अपर लिमिट ऑफ डीआरसी वही उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि इसका रिस्पॉन्स 1 जो है ये इसका मैक्सिमम है, बी का भी 1 है, सी का हम अगर देखें तो ये इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स हो जाएगा यानी 0.62, और डी का भी क्या हो जाएगा 0.62 इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स, यानी इसकी एफिकेसी जो है वो इतनी है। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए की एफिकेसी बी के बराबर है, सी की डी के बराबर है, बट ए और बी की एफिकेसी सी और डी से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पा रही है ना, ये ज़्यादा मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पा रही है। अब पोटेंसी क्या होती है, पोटेंसी हमने कहा था कि कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए, तो जितना कम अमाउंट चाहिए होगा वो ज़्यादा पोटेंट ड्रग होगी। ठीक है, अब देखो रिस्पॉन्स सारी ड्रग्स प्रोड्यूस कर रही हैं, इसमें ए बी सी डी सारी ड्रग्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, बट कौन सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में, देखो कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम लेफ्ट साइड में हमको मिलेगी, यानी अगर हम डी को देखें तो ये सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में या सबसे कम डोज में अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, तो सबसे ज़्यादा पोटेंट डी हो गई। देन हम कह सकते हैं ए है, फिर हमारे पास बी है, फिर हमारे पास सी है, यानी जैसे जैसे हम ग्राफ में राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंसी ऑफ द ड्रग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंसी डिक्रीज होगी। लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ में हमको ज़्यादा पोटेंट ड्रग्स देखने को मिलेंगी, ज़्यादा पोटेंट ड्रग्स हमको देखने को मिलेंगी। इतनी चीज़ समझ आ गई पोटेंसी और एफिकेसी क्या होती है और इन दोनों को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो डीआरसी है इसकी स्लोप से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, इसकी स्लोप से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, देखो स्लोप जो है इस ग्राफ के फॉर्म में ही समझते हैं कि जो डीआरसी की स्लोप है वो कितनी तरीके की हो सकती है, 2 तरीके की हो सकती है, या तो स्टीप स्लोप होती है, खड़ी चढ़ाई होती है, या फिर एक एकदम सी फ्लैट स्लोप होती है। ठीक है, देखो हम इसमें क्या देख रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स देख रहे हैं, किसके, 2 ड्रग्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, हाइड्रोलाजीन का और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड का। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव हम कब देते हैं, जब बीपी जो है वो रेज्ड होता है तो उसको कम करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं। अब देखो हाइड्रोलाजीन जब हमने दी तो हमने देखा कि ये कैसी है, कैसा स्लोप अटेन कर रही है, जब इसका हमने डीआरसी लॉग डीआरसी प्लॉट किया तो हमने देखा स्टीप स्लोप अटेन कर रही है। स्टीप कैसे, कि भाई अगर मैं थोड़ा सा भी इसका डोज बढ़ाऊंगी तो इसके रिस्पॉन्स में हमको काफ़ी फ़र्क देखने को मिला, मैंने फिर थोड़ा डोज बढ़ाया तो इसका रिस्पॉन्स और इंक्रीज़ हो गया, फिर डोज बढ़ाया तो इसका रिस्पॉन्स और इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो इसका स्लोप कैसा है, स्टीप स्लोप है। और यहीं अगर मैं हाइड्रोक्लोरथायाजाइड को देखूँ तो इसमें हम देख सकते हैं कि डोज बढ़ाने से एज सच रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। देखो आप खुद देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब इससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या पता चल रहा है, या क्या हमको ध्यान रखने वाली चीज़ पता चल रही है कि अगर स्टीप स्लोप है यानी थोड़ा भी अगर मैं डोज में इंक्रीज़ करूंगी तो रिस्पॉन्स जो है वो सडन इंक्रीज शो कर सकता है, यानी मेरे को डोज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देख के देना पड़ेगा, इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा डोज का। ठीक है, वरना क्या होगा कि हो सकता है कि सेम 2 इंडिविजुअल्स हैं, उनको मैंने सेम डोज दिया, एक में तो वो दवाई काम कर गई और एक में क्या हो गए, उसके साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो गए। इसलिए ऐसी ड्रग्स जिनमें स्टीप स्लोप प्रोड्यूस होती है उनको मेरे को इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, या फिर डोज जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। वहीं अगर फ्लैट स्लोप है तो यानी एक स्टैंडर्ड डोज मैं मोस्ट पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकती हूँ, मोस्ट पेशेंट्स को मैं एक स्टैंडर्ड डोज प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि एज सच इसके रिस्पॉन्स में विद इंक्रीज और डिक्रीज इन डोज फर्क इतना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ डीआरसी से हमको ये पता चल जाएगा कि भाई इंडिविजुअलाइजेशन करना है या फिर हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ डोज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो स्लोप की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं किसकी, थेराप्यूटिक एफिकेसी की। किसकी बात करते हैं, थेराप्यूटिक एफिकेसी। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात करी इसी लेक्चर में, ड्रग एफिकेसी की बात करी, और अब मैं बोल रही हूँ कि हम क्या बात करेंगे, थेराप्यूटिक एफिकेसी। तो दोनों में क्या फ़र्क है, जब हम ड्रग एफिकेसी की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था, हम ड्रग की बात कर रहे थे कि भाई ड्रग कितना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, इसमें हमने पेशेंट वाइज नहीं देखा था। ठीक है, थेराप्यूटिक एफिकेसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि भाई मैक्सिमम बेनिफिट मिल तो रहा है, बट कौन सा बेनिफिट मिल रहा है, क्लिनिकल इफेक्ट वाला, कि भाई पेशेंट में जो मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ द। यानी ड्रग एफिकेसी तो क्या हो गई, ड्रग की प्रॉपर्टी हो गई, बट थेराप्यूटिक एफिकेसी की जब हम बात करते हैं तो ये पेशेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके साइड इफेक्ट्स पे डिपेंड करता है, उसकी सेफ्टी जो मार्जिन होता है या सेफ्टी प्रोफाइल होती है उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो थेराप्यूटिक एफिकेसी है इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए अगेन हमारे पास एक तो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आती है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आती है, और एक हमारे पास क्या आती है, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप
डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आती है। अब ये जो टाइप्स ऑफ डीआरसी थे वो भी हमने कहा था कि ग्रेडेड होते हैं, क्वांटल होते हैं, उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक अलग चीज़ थी, ये एक अलग चीज़ है। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के फॉर्म में हम थेराप्यूटिक एफिकेसी एक्सप्रेस कर रहे हैं और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के फॉर्म में भी हम थेराप्यूटिक एफिकेसी एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या होती है ग्रेडेड वाली जो होती है वो क्या होती है? देखो ग्रेडेड वाली में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि कितना बेनिफिट मिल रहा है, डिग्री ऑफ बेनिफिट या रिलीफ जो ड्रग हमको प्रोवाइड कर पा रही है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है कि जैसे पार्किंसनिज्म है, पार्किंसनिज्म है तो पार्किंसनिज्म में मल्टीपल ड्रग्स होती हैं जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, बट हमने ये देखा कि भाई जो लेवोडोपा कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन है, लेवोडोपा कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलीफ या बेनिफिट प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू ट्राईहेक्सीफेनिडिल। ठीक है, ट्राईहेक्सीफेनिडिल के कंपैरिजन में लेवोडोपा कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेनिफिट या रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो गया कि यानी इसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या देख सकते हैं, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जब हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं उसकी सक्सेस रेट इन अचीविंग द थेराप्यूटिक एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है जो डिजीज़ का एंड पॉइंट होता है वो उसका क्योर होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो कोई डिजीज़ है, गोनोरिया है, गोनोरिया है, गोनोरिया के कितने केसेस ट्रीट हुए? 2 एंटीबायोटिक्स थी, हमने क्या दी? एंटीबायोटिक दी। ठीक है, एंटीबायोटिक दी, 2 एंटीबायोटिक्स थी हमारे पास, एक ने 95% केसेस को क्योर कर दिया, एक ने सिर्फ 75% को क्योर किया। यानी क्योर करना थेराप्यूटिक एंड पॉइंट था, किसने वो ज़्यादा अचीव किया? इस वाली ने, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी क्या है? ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाली एंटीबायोटिक जिसने सिर्फ 75% केसेस को क्योर किया। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ बेनिफिट या रिलीफ देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड पॉइंट जो है थेराप्यूटिक एंड पॉइंट किसी भी डिजीज़ का, वो किसने कितना अचीव किया। ठीक है, तो ये तो किसकी बात हो गई? ये बात हो गई थेराप्यूटिक एफिकेसी की। हम आगे देख लेते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? देखो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? थेराप्यूटिक इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो हमको क्या बताता है? ड्रग की सेफ्टी बताता है। क्या बताता है? ड्रग की सेफ्टी बताता है। अब देखो इधर पहले हम ये समझते हैं कि ये थेराप्यूटिक इंडेक्स होता क्या है। इस डायग्राम में हमको क्या दिखाई दे रहा है, इस जो ग्राफ में, कि भाई हमने लॉग डोज जो है वो विथ इफेक्ट प्लॉट कर रखा है, यानी ये लॉग डीआरसी का ग्राफ है। लॉग डीआरसी का एक ड्रग का हमने थेराप्यूटिक इफेक्ट डीआरसी प्लॉट करा है एंड उसका एडवर्स इफेक्ट डीआरसी भी हमने प्लॉट करा है। तो ये जो थेराप्यूटिक इफेक्ट डीआरसी और जो एडवर्स इफेक्ट डीआरसी होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, बस इसी को हम क्या कहते हैं? ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं, या फिर इसको हम ड्रग का सेफ्टी मार्जिन भी कह सकते हैं। सेफ्टी मार्जिन भी कह सकते हैं। यानी जो एडवर्स इफेक्ट डीआरसी होती है, जो एडवर्स इफेक्ट डीआरसी होती है और जो थेराप्यूटिक इफेक्ट डीआरसी होती है, जो थेराप्यूटिक इफेक्ट डीआरसी होती है, इन दोनों के बीच के गैप को ही सिर्फ क्या कहा जाता है? थेराप्यूटिक इंडेक्स। यानी इसको अगर अपन ऐसे समझें कि भाई जो इफेक्टिव डोज है ड्रग का, ठीक है, उसको टॉक्सिक डोज में बदलने के लिए कितना डोज है हमारे पास बीच में, ठीक है, कितना डोज लगेगा, इफेक्टिव डोज को टॉक्सिक डोज में कन्वर्ट होने के लिए कितना डोज लगेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये थेराप्यूटिक इंडेक्स? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज LD50 अपॉन ED50। क्या होता है LD50? LD50 होता है मीडियन लीथल डोज, यानी डोज ऑफ द ड्रग जो 50% रेसिपिएंट्स के लिए क्या निकला? लीथल निकला। मीडियन इसलिए कहा है क्योंकि 50% की बात कर रहे हैं। और क्या होता है ED50? ED50 होता है मीडियन इफेक्टिव डोज, मीडियन इफेक्टिव डोज, यानी डोज ऑफ द ड्रग जो 50% ऑफ द रेसिपिएंट्स के लिए या 50% ऑफ द पॉपुलेशन में जिसने क्या करा? डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इफेक्टिव था ना, तो मतलब डिजायर्ड इफेक्ट उसने प्रोड्यूस कर दिया। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? थेराप्यूटिक इंडेक्स। और ये दोनों चीज़ें किस में होती हैं? हमेशा ये पॉपुलेशन में स्टडी होती है। इसलिए पॉपुलेशन में स्टडी होने की वजह से जो क्वांटल वाला कर्व होता है, क्वांटल डीआरसी जो होता है, वो जनरली इनकी स्टडीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, ये तो क्या बात हो गई? थेराप्यूटिक इंडेक्स की बात हो गई। अब इसी चीज़ में हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ये जो थेराप्यूटिक डीआरसी थी, इस पे क्या होता है? एक मिनिमल थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है, यानी इसके नीचे अगर हम डोज देंगे तो एज सच कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा बॉडी में। जैसा हमने लेक्चर के शुरू में भी देखा था कि एक पर्टिकुलर डोज के नीचे अगर अपन देते हैं, कम डोज देते हैं, तो इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। वैसे ही एक एडवर्स इफेक्ट जो डीआरसी है, उस पर भी एक पॉइंट आता है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट, जिससे ऊपर हम डोज नहीं दे सकते हैं। बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी वो ड्रग बेनिफिशियल नहीं रहेगी, वो ड्रग बेनिफिशियल ना होके ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगी बॉडी में।
इन दोनों के बीच की जो रेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक रेंज कहते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा रेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग जिसमें जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है और साथ में मिनिमल टॉक्सिसिटी शो कर रही है, मिनिमल टॉक्सिसिटी शो कर रही है, डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, मिनिमल टॉक्सिसिटी शो कर रही है। इससे नीचे अगर अपन जाएंगे, इससे पीछे अगर अपन जाएंगे तो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, इसके अगर अपन जाएंगे तो आगे अगर जाएंगे तो टॉक्सिक हो जाएगी ड्रग। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं थेराप्यूटिक रेंज, थेराप्यूटिक रेंज कहते हैं, थेराप्यूटिक रेंज कहते हैं या फिर थेराप्यूटिक विंडो भी कह सकते हैं। ठीक है, और हमने जो थेराप्यूटिक इंडेक्स की बात करी थी, इसमें एक दो चीज़ें और ध्यान रख सकते हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स है तो इसका क्या मतलब होता है, और अगर मैं बोल रही हूँ लो थेराप्यूटिक इंडेक्स है तो इसका क्या मतलब होता है। देखो, अगर मैं कहती हूँ कि हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स है तो इसका मतलब है कि हाई सेफ्टी मार्जिन है ड्रग का, यानी ज़्यादा डोज में वेरिएशन जो है वो पॉसिबल है। लो थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब क्या है कि सेफ्टी मार्जिन कम है, यानी मैं डोज में वेरिएशन नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा, थोड़ा सा भी वेरिएशन करने पे वो क्या हो जाएगी, टॉक्सिक डोज बन सकता है। ठीक है, टॉक्सिक डोज बन सकता है, इसलिए जो लो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है इसमें हमको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है या फिर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं हम, आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है, उसके दो पार्ट्स देखे। देन ग्राफिकली अगर अपन उसको रिप्रेजेंट करें तो डीआरसी बनता है, डीआरसी ग्रेडेड भी हो सकता है, क्वांटल भी हो सकता है। ग्रेडेड में डीआरसी लॉग डीआरसी हो सकता है, क्वांटल में ऑल और नन फिनोमेना होता है जिनको हम क्वांटल इफेक्ट्स कहते हैं। इसका हमने कर्व देख लिया, क्वांटल का भी हमने कर्व देखा। देन हमने देखा एडवांटेजेस क्या है कि वाइड रेंज ऑफ ड्रग डोजेस को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। फिर इससे हमको क्या क्या मिल सकता है, डीआरसी से पोटेंसी निकाल सकते हैं, ड्रग की एफिकेसी निकाल सकते हैं। पोटेंसी होती है कि सर्टेन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ड्रग है, जितना कम है, जितना कम डोज लग रहा है उतनी ज़्यादा पोटेंट ड्रग मानी जाएगी। एफिकेसी में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्रग कितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है। देन हमने ये ग्राफिकल फॉर्म में इसका कंपैरिजन देख लिया। स्लोप ऑफ द डीआरसी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि स्लोप से हमको क्या पता चलता है कि स्टीप स्लोप है कि फ्लैट है। अगर स्टीप स्लोप है तो मुझे इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा ड्रग का, और अगर फ्लैट है तो मैं स्टैंडर्ड डोज मोस्टली पेशेंट्स को दे सकती हूँ, क्योंकि लिटिल इंक्रीज इन रिस्पॉन्स होता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डोज। ठीक है, फिर हमने देखा थेरापेटिक एफिकेसी क्या होती है। पहले तो थेरापेटिक एफिकेसी और ड्रग एफिकेसी में क्या फ़र्क होता है। फिर हमने देखा कि थेरापेटिक एफिकेसी को हम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप या क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें हम डिग्री ऑफ बेनिफिट देखते हैं और इसमें हम सक्सेस रेट उसके थेरापेटिक एंड पॉइंट को अचीव करने में कितनी है वो देखते हैं। फिर हमने देखा थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, कैलकुलेट करने के लिए LD50 अपॉन ED50 उसका फॉर्मूला हो जाता है। और फिर हमने लास्ट में देखा छोटा सा कॉन्सेप्ट, दैट इज थेरापेटिक रेंज, कि भाई एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस डिजायर्ड रिस्पॉन्स विद मिनिमल टॉक्सिसिटी, जिसको थेरापेटिक विंडो भी कहा गया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।